हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, असम में अब एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी बिल 2025 विधानसभा में पास कर दिया है। कानून में 10 साल तक की सजा, भारी जुर्माना और पीड़ित को 1,40,000 रुपए तक मुआवजा का प्रावधान है। लेकिन क्या यह फैसला समाज सुधारने के नाम पर लिया गया है या फिर इसके पीछे छिपा है चुनावी गणित? देखिए, एफएम न्यूज आपको दिखा रहा है पूरा विश्लेषण। असम विधानसभा में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला हुआ। पॉलीगामी यानी कि एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगने वाला बिल पास हो गया है। कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना नया विवाह करता है तो ये अपराध माना जाएगा। उसको सजा सुनाई जाएगी 7 साल जेल, जुर्माना और पीड़ित को 1,40,000 रुपए मुआवजा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करे तो सजा बढ़ाकर 10 साल जेल हो जाएगी। यह कानून 6 शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा। सरकार का तर्क है कि इन क्षेत्रों की स्थानीय परंपराओं को देखते हुए छूट दी गई है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का साफ कहना है, ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए है। सरकार के मुताबिक बहुविवाह का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है। आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर वे टूट जाती है। इसलिए यह बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। साफ तौर पे सीएम ने कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो आपको एक सच्चा मुसलमान होने का मौका मिलेगा। तुर्की ने पॉलीगामी पर बैन लगाया। पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन काउंसिल है। यह बिल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। देखिए, इसी को लेकर साफ तौर पे सीएम शर्मा ने विधानसभा में कहा कि अगर मैं फिर से मुख्यमंत्री बनकर वापस आता हूं तो पहले सेशन में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करूंगा, यानी कि बहुविवाह पर रोक असम में यूसीसी की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल पास होते ही विपक्ष ने इसका विरोध किया। एआईयूडीएफ और सीपीआईएम ने कहा कि यह कानून मुसलमानों की व्यक्तिगत पसंद में दखल देता है। सीपीआईएम ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है। इंडिपेंडेंट एमएलए अखिल गोगोई ने कहा कि यह कानून केवल कम्युनल पोलराइजेशन के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बिल संविधान का उल्लंघन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर चोट है, चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति है। सरकार की दलील परंपरा और धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण स्वीकार नहीं। देश के कई मुस्लिम देशों में भी पॉलीगामी बैन किया गया है। भारत में कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। असम के शहरों में मिलीजुली प्रक्रिया देखने को मिली। समर्थक बोले महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, धोखे से शादी करने वालों पर रोक लगेगी, समाज में पारिवारिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। विरोधी बोल रहे हैं कि सरकार व्यक्तिगत जीवन में दखल दे रही है, यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। अब चलिए इसको समझते हैं। पॉलीगामी का समाज पर असर। भारत में बहुविवाह केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि ईसाइयों, कई आदिवासी समूहों में भी पॉलीगामी देखने को मिलती है। कानून बनाना आसान है, लेकिन सामाजिक व्यवहार बदलना अभी भी सबसे कठिन प्रक्रिया है। दूसरा, महिलाओं के लिए अधिकार और संविधान समानता इस बिल का सबसे मजबूत पक्ष है। महिला संरक्षण है। पति द्वारा दूसरी शादी, पहली पत्नी को छोड़ देना, आर्थिक शोषण, बच्चों की सुरक्षा खतरे में, ऐसे मामलों का बड़ा हिस्सा कोर्ट तक पहुंचता है। असम सरकार का मानना है कि कड़ा कानून महिलाओं के अधिकार को मजबूत करेगा। तीसरा, क्या यह बिल मुस्लिम समाज के खिलाफ है? सीएम शर्मा ने खुद कहा है कि इस्लाम पॉलीगामी को प्रोत्साहित नहीं करता। कड़ी शर्तों के बिना यह मान्य नहीं है। कुरान में भी 4 पत्नियों की अनुमति कड़ी शर्तों और समान न्याय की शर्त पर दी गई है। वास्तविक जीवन में यह लगभग संभव है। कई इस्लामिक देशों ने भी पॉलीगामी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि तुर्की, ट्यूनीशिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, अल्बानिया। इससे साबित होता है कि असम सरकार का कदम धार्मिक विरोध के बजाय कानून सुधार के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक टाइमिंग। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल, यह बिल चुनाव से पहले पास किया गया, इसलिए विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार हिंदू वोटरों को साधना चाहती है। मुस्लिम समुदाय को लक्षित किया जा रहा है।
यूसीसी का माइंड गेम खेला जा रहा है। विपक्ष का मानना है कि यह मुद्दा इमोशनल और धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है। यूसीसी की दिशा में पहला कदम। अब देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी पहले से ही पास हो चुका है। असम का यह कदम भी उसी दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। यूसीसी आने पर सभी समुदाय पर एक समान विवाह कानून आ जाएगा। तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम समान हो जाएंगे। धर्म आधारित पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। यह राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था तीनों पर बड़ा असर डालेगा। छठे शेड्यूल और ट्राइब्स को क्यों छूट दी गई है, ये भी समझते हैं। यह समुदाय पारंपरिक सामाजिक ढांचे में रहता है। उनकी शादी, विरासत और सामाजिक मान्यताएं मुख्य धार से अलग होती है। सरकार का तर्क है उनकी पहचान और संस्कृति से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, भविष्य में क्या होगा इस बिल का। इस बिल के लागू होते ही धोखे से शादी करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक सुधार मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी। फैमिली स्टेबिलिटी में सुधार आएगी। पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी और यूसीसी और तेज कदम। असम का पोलोगामी बैन बिल सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि देश की राजनीति, समाज और पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव की शुरुआत है। ये देखना होगा कि क्या ये कदम महिला सशक्तिकरण का बड़ा फैसला साबित होता है या फिर नहीं, या चुनावी राजनीति का मजबूत हथियार बनता है। अब ये तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।